बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोड मैप में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूँ आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा। आज वैसे तो पंजाब में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हम एक अहम केस की बात करेंगे। आज आपके साथ डिस्कस करेंगे फॉरेन फंडिंग केस के बारे में, क्योंकि आजकल ये बहुत हॉट टॉपिक है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, स्पेशली अपोजिशन जो है, वो इसको लेकर बहुत कंसर्न है, इमरान खान को लेकर। तो आज जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी ने भी बड़ी ही एक सख्त अल्फाज में उन्होंने स्पीच की है। उन्होंने ये कहा है कि ये दो अमेरिका में जो फॉरेन कंपनियां हैं और फॉरेन कंपनियां के तौर पे ये रजिस्टर्ड हैं और इनके पास जो पैसा आता है वो पब्लिक रिकॉर्ड होता है, जो भी उसके अंदर नाम होते हैं वो सब देख सकते हैं और वो पब्लिक में होता है। तो इस कंपनी का जो चेयरमैन है वो इमरान खान है और इस कंपनी से ये पता लगाया जा सकता है कि इस कंपनी में उनका पैसा कितना है और कहां से आया है। इस रिकॉर्ड में अमेरिका में जो है वो पब्लिक एक रिकॉर्ड है और क्या पता चल सकता है कि कंपनी से पैसा हासिल किया गया है या फिर नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि मेरा सवाल ये है, क्या कंपनी से पैसा हासिल करना पाकिस्तान के कानून के मुताबिक है। उन्होंने ये भी कहा कि फॉरेन कंट्री से जो भी पैसा आता है उसका बताया जाता है कि वो पैसा कहां से आया है, किस मद में आया है। तो इसलिए इंसाफ का तकाजा यह है कि फौरी तौर पर कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई की जानी चाहिए। इस पर हम बात करेंगे। हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं हामिद खान अल मशरिकी साहब। मशरिकी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मशरिकी साहब, क्या बात है, क्यों इस बात को जो है वो सीरियस नहीं लिया जा रहा? पीटीआई जो है वो इसको डिफेंड करती हुई नजर आती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इसी केस को बार बार उछाल रही है। देखने को, अगर आप, मैं और आम आवाम देखें तो देखने को इसके अलावा ऑपोजिशन के पास इमरान खान के खिलाफ और कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं सुनाया जा रहा? जी सुमेरा, आपका ये जो सवाल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस वक्त सबसे ज़्यादा इसी की बाज़गश्त है। मैं तो ये समझता हूँ कि बड़ा इमरान खान के लिए ये ज़्यादा अच्छा है अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुना दिया जाए। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। वजह ये है कि पिछले 4 साल से यही कहा जा रहा है जी कि फ़ैसला क्यों महफूज किया गया है, इसमें क्या पीटीआई को फेवर दी जा रही है। और पाकिस्तान में ये अमूमी तासुर है कि महफूज किया गया फ़ैसला दरअसल किसी एक को फेवर दी जाती है। जबकि मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैंने तो इसको काफ़ी स्टडी किया है फॉरेन फंडिंग केस को, तो एक चीज़ बड़ी कंफर्म है और वो ये कि इस केस के अंदर पीटीआई के लिए कोई बहुत ख़तरे की बात नहीं है, बल्कि एक प्रोसीजरल केस है। एक केस ऐसा है जिसके बारे में खुद इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट ने कहा जी कि आप इसको अब फॉरेन फंडिंग केस नहीं बल्कि ममनुआ फंडिंग केस कहेंगे। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो तरीक़ाकार है वो मैक्सिमम ये सज़ा है कि जी या तो वो जो पैसे अगर साबित हो जाते हैं कि ऐसे चैनल से आए हैं जो कि पार्टी को या मुल्क को डायरेक्टली उसका फ़ायदा नहीं हो सकता था बल्कि वो कोई मनी लॉन्ड्रिंग थी, तो उसके अंदर कानून ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन वो पैसे जब्त कर लेगा। इसकी बड़ी से बड़ी सज़ा ये है। दूसरी सज़ा क्या है जी कि अगर आपके पास ऐसी फॉरेन फंडिंग आई है जिससे कोई दहशतगर्दी या कोई रियासत के ख़िलाफ़ इक़दाम हुए हैं तो उसके ऊपर आपको सज़ा दी जा सकती है। अब आप समझ सकती हैं कि क्या पीटीआई को ये कहा जाएगा कि आपके पास जो फॉरेन फंडिंग आई है उससे कोई दहशतगर्दी हुई है, उससे कोई रियासत के को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है या अस्तगफिरुल्लाह किसी को कत्ल करने की कोशिश की गई। यानी उसके अंदर जो लिखा हुआ है आइन के अंदर फॉरेन फंडिंग में जिस मुकाम पर पार्टी के सदर या पार्टी के ऊपर बैन लगती हैं उसकी 3 वजूहात हैं। एक ये कि जी अगर तो फॉरेन फंडिंग आई है और उससे रियासत के ख़िलाफ़ काम हुआ है, असैसिनेशन किसी की करने की कोशिश की गई है या टेररिज्म के ऊपर इस्तेमाल हुआ है। सो इसके ऊपर एक पूरा प्रोसेस है। मैं नहीं समझता कि इतने आराम से इलेक्शन कमीशन उस पर पाबंदी लगा सकता है। अगर जानिबदार होकर और इसी तरह जिस तरह डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मिज़ारी दबाव में आकर उन्होंने इस तरह 10 अरकान के वोट ना मानकर बाद में सुप्रीम कोर्ट से खुद जिसको कहते हैं खफगी भी उठाई, सुबकी भी उठाई, तो यही सूरत हाल इलेक्शन कमीशन के साथ होगी। अगर इलेक्शन कमीशन ये करेगा तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो फौरी तौर पर रूल आउट हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि वो मेरिट पर फैसला नहीं हो सकता। यही अहम बात है।
ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। ये एक कानूनी कार्रवाई है जो चल रही है और इसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, ताकि एक जो बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो बात की जाती है, कम से कम उस बात का फैसला हो जाए और सारी बातें क्लियर हो जाए। दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। हामिद खान साहब, आप जानते हैं आज सारा दिन जो है वो पंजाब असेंबली में क्या क्या होता रहा, तहरीक अदम एतमाद डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ और फिर स्पीकर का चुनाव, और ये सारी चीज़ें आज हम देखते रहे और बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आज भी हमें देखने को मिली हैं। मेरा इसके ऊपर एक ओवरऑल क्वेश्चन ये है आपसे कि आपका तज्जिया क्या कहता है कि क्या जो पंजाब हुकूमत है वो परवेज़ इलाही की सरबराही में अपना जो टेन्योर उनका रह चुका है वो मुकम्मल कर पाएगी, और अगर मुकम्मल कर पाएगी तो उसको कैसे डिलीवर करेगी पंजाब हुकूमत? क्योंकि अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड देखते हैं काफ लीग का, परवेज़ इलाही साहब का, तो उसको एज ए एग्जाम्पल पुट किया जाता है कि जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, जो उनकी गवर्नेंस रही है। तो आपको क्या लगता है, उस चीज़ को रिपीट किया जाएगा या उस वक्त हालात कुछ और थे और अब हालात कुछ और हैं, तो डिलीवर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? बताइएगा। जी सुमेरा, मैं आपको ये याद कराता चलूँ कि जब पहले परवेज़ इलाही साहब उस्मान बुज़दार साहब के जाते ही मुंतखब हो रहे थे वज़ीर आला के तौर पर, तो उन्होंने उस वक्त भी कहा कि वो इमरान खान को ये मशवरा ज़रूर देंगे कि आप ये 1.25 साल 1.5 साल जो है पंजाब असम्बली और KPK असम्बलीज़ को चलने दें और वफाक में सिर्फ नेशनल असम्बली के इलेक्शंस का मुतालबा करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि KPK में और पंजाब में इनकी अपनी इंतज़ामिया होगी और इस इंतज़ामिया के ज़रिए असर जो इलेक्शन होंगे उसमें PTI अपने मतलूबा नताइज आसानी से हासिल कर सकती है। मकसद रिगिंग नहीं बल्कि रिगिंग को रोकना है, यानी धांधली को रोकने के लिए अपनी इंतज़ामिया को बरूए कार लाया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब का या जो कुछ पार्टी की लीडरशिप है उसका ये स्टांस है कि इलेक्शन अगर हुए तो पूरे पाकिस्तान में कौमी और सूबाई असम्बलियों के इकट्ठे होने चाहिए और PTI को पूरा जोर लगाना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें तो जिस तरह इमरान खान साहब ने आते ही परवेज़ इलाही साहब की वज़ारत आला का चार्ज संभालते ही जिस तरह के इक़दामात का ऐलान किया है, यानी सेहत कार्ड बहाल कर दिया, लंगर खाने बहाल कर दिए, राशन बहाल कर दिया, उसके बाद नया कोई राशन स्कीम ला रहे हैं जिसके तहत गरीब लोगों को मज़ीद सस्ता आटा चीनी दाल मिलेगी। उसके बाद ये जो कल ऐलान किया गया है कि जी 12वीं जमात तक के तमाम यतीम और मुस्तहिक तलबा को ना सिर्फ किताबें और यूनिफॉर्म मुफ्त मिलेगा बल्कि 1000 रुपये तक का उनको वजीफ़ा भी दिया जाएगा। इसी तरह जो बच्चियों की तालीम के लिए वालिदैन को वजीफ़ा देने का ऐलान है। ये सारे मंसूबे को देखा जाए तो मुझे ऐसे लग रहा है कि पंजाब हुकूमत और परवेज़ इलाही साहब PTI के साथ मिलकर ये चाहते हैं कि एक कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर भी आवाम को अपनी तरफ मुतवज्जे किया जाए। अब ताकि दो चीज़ें हो गई, एक तो वो जो साजिश का बयानिया है, अमरीकी साजिश का बयानिया, उसको तकवीयत मिल रही है, वो लोगों में मकबूल हो गया। और दूसरी जानिब अगर ये बात कि अगर वो जो परफॉर्मेंस की बात है जो एकदम से हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ का जो 2-2.5 महीने का एकदम फेलियर है परफॉर्मेंस का, अगर उसको अच्छी परफॉर्मेंस से काउंटर कर दिया गया तो मेरा ख्याल है कोई वजह नहीं कि PTI पंजाब में फिर दोबारा बड़ी अच्छे तरीके से कामयाब हो, बल्कि पहले से कई गुना ज़्यादा 2/3 या उससे भी ज़्यादा अक्सरियत से कामयाबी की उम्मीद है। लेकिन आखिरी फैसला तो इमरान खान साहब का है और हमें कई बार ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब के फैसले गलत हैं, लेकिन बाद में मजमूई तौर पर वो दुरुस्त साबित होते हैं। पंजाब की हद तक मेरा ख्याल है दोनों सूरतों में PTI को फ़ायदा होगा, लेकिन अगर परवेज़ इलाही साहब 1 साल काम कर लें तो शायद PTI को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। लेकिन अब मौजूदा हालात में अगर शहबाज शरीफ साहब असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो वो हर सूरत मुतालबा करेंगे कि पंजाब और KPK असम्बली भी तोड़ी जाए, जबकि जरदारी साहब सिंध असम्बली के साथ चाहेंगे कि जी चाहे सूबाई असम्बलियाँ रह जाएं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन ये कि सूरत हाल मज़ेदार होगी। पंजाब की हद तक परवेज़ इलाही जिस तरह वज़ीर आला बने हैं, एक बात यकीन से कही जा सकती है कि जहां वो परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं, वहीं पर एक बात पक्की है, वो ये कि वो इमरान खान का फैसला ज़रूर मानेंगे। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। लेकिन अगर हम उसको कंपेयर करते हैं प्रीवियसली, तो उस वक्त काफ लीग की हुकूमत थी पूरे पंजाब में और अब हम देख रहे हैं कि मिली जुली हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। लेकिन हमने देखा है परवेज़ इलाही ने आते ही उन तमाम चीज़ों को रिवाइव कर दिया है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में थी पंजाब में, और ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि पनागाहों को देखना और जो लंगर खाने को खोलना, उनको मेनटेन करना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, खुशाइंद है। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी पार्टी में भी चेंजेस किए हैं। आप सब जानते हैं कि चौधरी शुजात और इस तरह से जो चेंजेस वो करना चाह रहे हैं और वो कर भी चुके हैं। तो अब देखना यह है कि अब उनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। हम सब यही उम्मीद करते हैं कि पंजाब में जो हुकूमत है
वो सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, वो आवाम के बारे में भी सोचे। जिस तरह से पीटीआई के दौरे हुकूमत में कुछ इस तरह से स्टेप्स लिए गए थे, वो उन स्टेप को कंटिन्यू करे और मजीद जो है वो प्रोग्रेस हो, गुड गवर्नेंस हमें यहाँ पर नजर आए, यहाँ पर हमें सिर्फ वो लड़ाइयाँ होती हुई ना दिखाई दें। बहुत शुक्रिया हामिद खान मशरक़ी साहब, आपका आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमैरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।